डियर स्टूडेंट्स, आउट ऑफ टाउन होने के कारण वीडियो एपिसोड नहीं आ पाया है, लेकिन तीनों ही टॉपिक से प्रश्न आ गए या टॉपिक्स आ गए। जीएस, हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री, तीनों ही खंडों से प्रश्न या टॉपिक्स आ चुके हैं। और हमने पहले भी कहा कि अगर हम यूट्यूब पे नहीं हो तो हम टेलीग्राम पे मिलेंगे आपको। टेलीग्राम पे आप ये टॉपिक्स या हमसे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो भी आ रहा होता है, जो आप जानना चाहते हैं, वो टेलीग्राम यानी जीएस मास्टर टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर भी हमने मैसेज डाल दिया था कि टॉपिक्स आपका कहाँ मिलेगा, यानी टेलीग्राम चैनल पे। चलिए आज बात करते हैं कि जो हम लोग टॉपिक्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें जीएस में एक बड़ा शिफ्ट आज आपको दिखाई देगा। यानी पहले खंड सेक्शन 1 से जीएस पेपर 1 में 3 खंड होगा, जिसमें हिस्ट्री एंड कल्चर का जो पहला सेक्शन है, उसके बाद आज से हम लोग करंट अफेयर्स के दूसरे खंड में, दूसरे सेक्शन में इन कर रहे हैं। आज से कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम लोग करेंगे और मेरा प्रयास है कि कम से कम इन 3 प्रश्नों में से हर खंड से जो 3 प्रश्न आपको करने हैं, पहले 2 खंड से 3-3 और अंतिम तीसरे खंड से 2 प्रश्न, टोटल 8 प्रश्न करने हैं। पहले 2 खंड से कम 2-2 प्रश्न आप कंप्लीट कर लें, उस पर कंसेप्ट बिल्ड कर लें, यानी उसे तैयार कर लें, या ऐसी स्थिति में आ जाए कि इस पर हम प्रश्न लिख सकते हैं। तो आज करंट अफेयर्स के सेगमेंट में हम लोग इन कर रहे हैं, जिसमें आज पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का हमें लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार मेंस में दिखाई दे सकता है, और ये क्वेश्चन है श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इसी पर प्रश्न है। प्रश्न बनाकर हमने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, यहाँ पर भी हम स्टार्ट में डाल दिया था। तो आप प्रश्न को देख लें कि कैसे प्रश्न है और इसका आंसर कैसे करना है, इस पर कंसेप्ट कैसे बिल्ड करना है। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस पर आज का प्रश्न है। साथ ही जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो पूरे विश्व के देश हैं, उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, विशेषकर चाइना, संयुक्त राष्ट्र संघ और श्रीलंका के पड़ोसी देशों, और इसमें विशेषकर भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण और सराहनीय रही। इन सब को मिलाकर, और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब तो हैं, इन सभी के संदर्भ में श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस को आपको समझना है। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उस संदर्भ में, या फिर नेट सर्च करके इसके डिटेल्स आपको ले सकते हैं। प्रश्न हमने बनाकर आपको डाल दिया है, इसी पर आपको अभ्यास करना है। श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हिस्ट्री में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें मौर्य काल में इनका हम लोग कर रहे हैं। हर साल मौर्य काल पर प्रश्न आ रहा है, हालांकि हो सकता है इस बार प्रश्न इससे नहीं दिखे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। लगातार इससे प्रश्न आ रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट में इससे प्रश्न ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को तैयार करना है, टॉपिक्स को तैयार करना है, और इसके 3-4 प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनेंगे उसे हम लोग करते चलेंगे। तो मौर्य काल में आज हम लोग इन कर रहे हैं मौर्य काल को एज ए होल, बिल्कुल स्रोत से उठाइए और पतन तक मौर्य काल आपको समझ जाना है। जो भी आपके पास रिसोर्स है, बुक है, नोट्स है, उसमें मौर्य काल को आपको समझना है। सबसे पहले स्रोत समझिए, उसके बाद इसके प्रशासन को समझना है, इसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझना है, इसके धर्म को समझना है, अशोक की नीति को समझना है, और फाइनली इसका पतन कैसे हो गया। तो आज आपका टॉपिक है, इस पर प्रश्न बनाकर हम कल देंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देंगे। हिंदी लिटरेचर में भी आज एक बड़ा शिफ्ट है। अभी हिंदी लिटरेचर में हम दूसरा खंड सेक्शन 2 कर रहे हैं, जिसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, और ये विभिन्न रचनाकार, उनकी रचनाओं को हम लोग पढ़ रहे हैं। गोदान हमने किया, रफली किया, बहुत अच्छे से नहीं किया है, बहुत सारे लोग अभी नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन कम से कम उसके बारे में थोड़ा बहुत भी आपने प्रयास किया होगा, जाने होंगे। इस पर आगे भी लौट कर हम लोग आएंगे, तो फिर इसके प्रश्नों को भी अच्छे से करेंगे। अभी कम से कम एक कंसेप्ट बिल्ड कीजिए कि क्या है ये। तो गोदान हो चुका है, नेक्स्ट हम लोगों ने कबीर किया था, कबीर पर भी हमने यहीं पे छोड़ दिया है। हालांकि अभी कबीर आप लोगों का शायद उतना कंसेप्ट बिल्ड नहीं किया होगा, इस पर पकड़ नहीं बना होगा, लेकिन 2 दिन चल चुका है, तो हम तीसरे पे शिफ्ट कर रहे हैं। और इन 3 टॉपिक्स में से 2 प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा। कबीर कर लेते हैं, सूर कर लेते हैं, तुलसी हम नहीं करेंगे। इन तीनों में से कोई 2 ही करना, चूंकि बड़े टॉपिक्स हैं, तो हम कबीर करेंगे और सूर करेंगे। और गोदान तो हो रहा है, गोदान से भी प्रश्न बनता है, तो इन 3 टॉपिक्स में से आपका 2 प्रश्न संभवतः जरूर बन जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। तो आज हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं सूरदास पे। पूरी रचना को समझना है कि इसमें क्या है, किस प्रकार इसमें प्रेम है, भावुकता है, सहृदयता है, चतुरता है, वाग विवेकता है। तो रचना को समझना है और रचनाकार को समझना है। आगे इस पर हम लोग प्रश्न भी करेंगे, लेकिन अभी सूरदास के भ्रमर गीत सार को आपको समझना है। यह आज आपका टॉपिक है। प्रश्न इस पर नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो इस तरह से 3 टॉपिक्स हो गया, तीनों पर प्रश्न आ गया, यह टॉपिक आ गया है, इसे समझिए। नेक्स्ट टाइम अगले टॉपिक में हम लोग इसके प्रश्नों को भी करेंगे। टेक केयर।